नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथ्स के वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्या है? सारा क्वेश्चन जो है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग चाहे तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। हम बिल्कुल समझाने के लिए तैयार हैं, आप लोग को बस समझना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन VVI है। आप लोग देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन को हम थंबनेल पे भी लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे रहेगा 8 गुना 2 को 8 गुना 16 नहीं, जैसे P गुना Q को जो लिखा है यहाँ पे वही 8 गुना 2 को भी करके लिखेंगे। सभी बुक का भी क्वेश्चन मिक्स करके लाए हैं। PYQ का भी क्वेश्चन है। ठीक है, डेली क्वेश्चन लाते हैं। किसी दिन PYQ रहता है, कोई दिन उससे भी है PYQ ही रहता है, लेकिन हार्ड लेवल का रहता है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहा कीजिए, सभी वीडियो को देखा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, किया कीजिए, करना नहीं है, किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ गया? हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा है एक संख्या 5 से विभाजित करने। ठीक है, तो एक संख्या 5 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है। कोई संख्या है जगह आपकी मानी कोई संख्या है। देखिए कैसे बनाया जाता है ऐसा क्वेश्चन को, बेसिक से बता रहे हैं, लेकिन इसमें ट्रिक भी छुपा हुआ है। कोई संख्या है जिसको 5 से भाग करते हैं तो शेषफल जो है वो 3 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 3। अब मान लेते हैं भागफल कितना, 1 बचता होगा, कुछ बच सकता है, तो वो संख्या क्या हो सकता है? 8। आसान होगा। अगर मानी वो संख्या कितना बोला है कि शेषफल 3 बचता है, तो ऐसा लेने से शेषफल 3 नहीं बचेगा। मानी संख्या 8 ले लिए, 5 से भाग किया 8 में, तो शेषफल कितना बचा? 3 बचा। एक बोला है कि इस एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल छोड़ती है। 3 शेषफल छोड़ दी है। अब उसी संख्या के वर्ग 5 से विभाजित होने पर इसी संख्या का वर्ग, संख्या कितना है? 8 है, एक का वर्ग कितना होगा? 8 8 64। इसी संख्या में 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अब देखिए 64 हो गया। 64 में क्या करना है? 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 25 60 5 का 5 आराम से दे देंगे। आप लोग दीजिएगा तो उतना नहीं देना है। अब तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीड होना चाहिए। अब तो दे देंगे 5 का 5 1 और 4 5 दूना 10, तो शेषफल 4 बचेगा नहीं। डायरेक्ट 12 25 60 आता है ना, 12 12 में 60। शेषफल हमको निकालना, उससे क्या मतलब है? शेषफल निकालना। शेषफल कितना बच गया? 4। शेषफल कितना बच गया क्वेश्चन में? शेषफल जो हमारा 4 बच गया। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन कहाँ है? ऑप्शन। हाँ, शेषफल कितना बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी बचेगा। शेषफल कितना? 4। अब कहिए आप लोग 8 का है लिए, दूसरा लेंगे तो बचेगा कि नहीं बनेगा? तो देखिए दूसरों लेने के बाद हम आप लोग को संतुष्टि क्या 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 संतुष्टि दिलाते हैं। तेरी प्रेम कहानी यार, क्या इसको हटाएं जो कि हम मेरा इंक बर्बाद, इंक क्या, तो फिर भी समय तो बचे, इतना ही हटे। मेरा यहाँ पे शेष भी रखना, चलो इसको हटा देते हैं। हाँ चलिए इसको हम हटा देते हैं, इसका काम हो गया है। इस तरीक़ा से हो गया। हम जब क्या भागफल कितना 1 माने थे। ठीक है, अब हम लोग भागफल कितना मानते हैं? माने यहाँ पे 2 भागफल कितना? 2। अगर 2 भागफल लेते हैं कितना? 2, तो शेषफल फिर भी 3 ही बोल रहा है बचना। शेषफल तो 3 ही बचेगा, कुछ भी ले सकते हैं, बस 5 से भाग देंगे। अब मानिए शेषफल अगर 3 बचता है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 5 दूना 10 3 13, यहाँ पे 13 लिख सकते हैं। देखिए 13 ही लिखेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, अब बोलता है इसका स्क्वायर का, इसके स्क्वायर में 5 से भाग देंगे तब कितना शेष बचेगा? तो दे दीजिए 5 से। तो मानिए स्क्वायर में देंगे 5 से भाग, तो 5 तिया ही 15, कितना बच जाएगा? 1 और 9 5 तिया 15, फिर 15 यहाँ पे आ जाएगा। अरे यार थोड़ा सा दे ही देते हैं ऊपर ले जाके इसको। देखिए फिर से 15 दे देंगे, शेषफल कितना बच गया? 4 बच गया। तो कोई भी ऑप्शन से कोई भी यहाँ पे कोई भी भागफल लेके बनाए तो ऑप्शन आंसर हमारा सेम आता है, बस एक इसलिए लेते हैं थोड़ा सा आंसर हम छोटा आता है। अब 169 में भाग देना पड़ा कितना लंबा, यहाँ पे तुरंत हम 12 25 60 कर लिए थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन का 2-3 तरीका बताते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि इतना का घनमूल क्या होगा? ये जो दिया हुआ है इसका हम लोग को घनमूल निकालना है। ये जो दिया हुआ है इसका घनमूल क्या होगा? तो क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तभी तो घनमूल बता पाएंगे। तो पूर्णांक तोड़िए, 27 दूना 54, 54 10 कितना हो जाएगा? 64 बटा नीचे में कितना है? 27,
54/27। क्या निकालना है इसका घनमूल। अब वर्गमूल में क्या करते हैं 2 गो का एगो, और घनमूल में करते हैं 3 गो का एगो। अब देखिए हम लोग क्या करें, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो अब इसका निकालेंगे 64 का। क्या 64 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, 3 गो का एगो 4 बटा 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 गो का एगो 4/3 हो गया। लेकिन इतना कभी लिखेंगे डायरेक्ट, हम लोग को याद रखना 1 से 20 तक का कम से कम घनमूल तो याद रखना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट 64 का घनमूल 4, 27 का घनमूल 3, 4/3 आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे दिया है सभी, देखिए 4/3 से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पूर्णांक में है ना ये दोनों, जो पूर्णांक में उसको उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। नीचे में क्या है 3 है, तो ये हो नहीं होगा, तो यही हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम पूर्णांक तो लेते हैं, कितना 4/3 है, कितना 4/3, 4/3 को हम पूर्णांक में लिख लेते हैं। पूर्णांक में लिखने तो आता ही होगा आप लोग को, 4/3 है। अरे यार 4 ऐसे खिसक जाओ भैया, हाँ खिसक गया। 3 कितना 4 3 का 3, कितना 1/1/3, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/1/3। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन यही है, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। बस बच्चा वाला ये कहानी करेंगे, थोड़ा सा टाइम इसमें जाएगा, 10 सेकंड गया तो गया ना। हम लोग को तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के 20 सेकंड तो मिलता ही है, 20 से 25 सेकंड 10 सेकंड, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। P अगर देखिए इस फॉर्मेट में रहता है, P गुना Q के फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, P गुना Q के फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में P गुना Q के फॉर्मेट में, तो इसको हम लिखते हैं P प्लस Q प्लस P/Q, इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए इसी फॉर्मेट में हमको दिया हुआ है क्या है 8 गुना 2, मतलब P के जगह कितना 8 गुना Q की जगह कितना दिया है 2, वही फॉर्मेट में है सब चीज़, वही 8 गुना 2। तो हम भी P की जगह कितना लिखेंगे 8 जोड़ Q की जगह 2 जोड़ 8/2, काट देंगे तो 4 हो जाएगा। इधर कितना होगा 8 2 10, अब प्लस इधर कितना है कट के 4, तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 14। कोई ऑप्शन में है 14, कोई ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन सी में। किसमें ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में 14 है, तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी 14 14। किस प्रकार से निकाले, जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है PQ में। लेकिन इस प्रकार का आप लोग क्वेश्चन देखना चाहे, अगर देखना चाहे तो RS अग्रवाल का जो बुक होता है, RS अग्रवाल का, ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का अलग PQ यहाँ पे दिया ना, वहाँ A*B दिया हुआ है और 3-4 गो मान दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, मतलब इसी फॉर्मेट का है। तो वहाँ पे अगर सीख जाते तो ये क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आया था हम लोग बना लेते, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा तरीका बताए हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा करने का, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आप लोग को मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर शेयर करने नहीं आता तो आप लोग देख के आराम से सो सकते हैं और घर में रिवीजन कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन को बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको हम बताने के लिए तैयार हैं, उसका रिप्लाई कर देंगे या फिर वीडियो ही बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है। 2 को लगातार विषम संख्या है, जेकर का गुना करते हैं तो 399 आता है। उनमें से छोटी संख्या क्या है। अब देखिए पूछा क्या है, उनमें से छोटी संख्या क्या है। अगर x बाई मान के करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, x बाई नहीं, अगर मानिए अगर u मान के ऐसे बनाएंगे नहीं, लेकिन अगर एक संख्या x है दूसरा क्या होगा x प्लस 2, ये दोनों को गुना करते हैं तो 399। अब आ जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। कौन सा, द्विघात समीकरण, काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं बनाएंगे। अच्छा तो बनाएंगे कैसे, अगर मानिए अच्छा ऐसे नहीं बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, ये होते क्वेश्चन है। ऐसे नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ऑप्शन जो है वो क्या दिया हुआ होगा, उनमें से पूछ रहा है कि उनमें से छोटी संख्या क्या होगा। तो ऑप्शन में जो होगा ये चारों में से छोटी ही संख्या होगा। ऑप्शन में जो होगा वो चारों में से क्या होगा, सब छोटी ही संख्या दिया होगा, छोटी संख्या पूछा है। तो अब देखिए 2 संख्या को गुना करते हैं, 2 लगातार संख्या क्या है, 2 क्रमागत है। अगर पहला ऑप्शन मानते हैं a को 17 है तो छोटका 17 दूसरे का बड़का कितना 19 हो जाएगा। लगातार छोटी संख्या ऑप्शन में है, पूछ रहा है छोटी तो छोटी ही होगा। तो a को 17 दूसरा 19, एगो 19 तो दूसर 21, एगो 23 तो दूसर 25, एगो 21 तो दूसर 23। अब देखते हैं हो कौन सकता है। अब देखते हैं कि पहला तो सेटिस्फाई हो गया, दूसरा नहीं, दूसरा हम लोग मान निकाले, बोला कि दोनों को गुना करते हैं तो 399 आता है। कितना आता है, दोनों को गुना करने से 399 आता है। देखते हैं गुना करके,
अब देखिए सबको गुना करेंगे क्या, बाप रे इतना इतना गुना करेंगे तब तो हम सब एग्जाम निकाल लगा हम बैठले रह जाएंगे। तो ऐसे गुना नहीं करना है, इकाई अंक को गुना करके देखेंगे। 7×9 = 63, तो लास्ट में कितना आ रहा है 3 आ रहा है इकाई अंक पे, आना चाहिए 9 इकाई अंक पे, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला चलते हैं, इकाई अंक पे 9 का 9, इकाई अंक पे कितना 9 आ गया, तो इसको होल्ड पे रखते हैं, हो सकता है कि ये हो। आगे देखते हैं कहीं पे और पूरा है क्या, 1 और 3, इकाई अंक पे कितना आ जाएगा 3, इकाई अंक पे 3 नहीं 9 चाहिए, ये नहीं होगा। 5×3 = 15, इकाई अंक पे कितना आ गया 15, तो ये हो नहीं होगा। तो 3 का ऑप्शन जो नहीं हुआ यही होगा, इकाई अंक पे हमारा 9 भी आ रहा था। आप लोग चाहे दोनों को गुना करके देखिए कितना आ जाएगा 399। तो यही पूछा कि 399 पूरना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, काफ़ी 10 मिनट हो गया है, 11 मिनट, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों का शेयर कीजिए, और आप लोग को दिक्कत होता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।